नमस्कार। ये वीडियो मीन राशि के मई महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्र राशि को देखना बड़ा आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए, अगर उसके आगे 12 नंबर लिखा है इट मीन्स आप मीन राशि के, और ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो के शुरुआत में जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो सभी आपके ग्रह गोचरी अवस्था पर होंगे, क्योंकि ग्रह हर दिन घूम रहे हैं। कुछ मेजर स्टार्स हैं जैसे शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु, केतु लंबे समय तक एक ही जगह रहते हैं, तो उनके प्रभाव इन जनरल सेम ही होते हैं। लेकिन उनके साथ जो 5 अदर स्टार है, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल, जल्दी जल्दी रोटेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, ये इनके बड़े ग्रहों के गोचर के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अलग रिजल्ट हर महीने हो जाता है। और इन छोटे छोटे ग्रहों का मंथली जो हम राशिफल देखते हैं बहुत भारी इंपैक्ट होता है, वो सचमुच वर्क भी करता है। इसलिए मंथली राशिफल आप सब लोग जरूर देखें, तो उससे आपको बहुत मोटा मोटा गाइड लाइन जिसे हम कहते हैं ना, वो तो जरूर आपको मिल सकती है। बाकी सबकी अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कुछ दशा होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें होती है, लेकिन अगर हम गोचर के अनुरूप भी चलते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या ग्रह गोचर है और उनके क्या कुछ प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। तो शनि की 7.5 चल रही है तो बात है ही, लेकिन अब हम बात करेंगे कि सूर्य और बुध वो आपके अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के साथ बुध का गोचर इन जनरल होता ही है, सेम ऐसी स्थिति है। तो सूर्य बुध अभी एट प्रेजेंट द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार में आपका दबदबा चल रहा होगा, लीडरशिप जैसा, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ही हर जगह थूती बोल रही होगी। लेकिन इसके साथ आप ईगोइस्टिक भी बने होंगे, कई बार बोलने में रूड हो जाते होंगे। धन में वृद्धि ही हो रही होगी, कहीं पे कमी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो सूर्य और बुध का ये प्रभाव तो आपको 15 तारीख तक तो यही मिलने वाला है। इसके बाद सूर्य और उनके साथ बुध भी, हालांकि बुध मंथ एंड में आगे एक और मिथुन राशि में भी जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही स्टार 15 के बाद थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो वहां पे भी क्या होगा, सूर्य जब थर्ड हाउस में आते हैं तो साहस पराक्रम के भाव में जब आते हैं तो हमारे जीवन में भी वैसी स्थितियां होती है, हमारा पराक्रम बढ़ जाता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कांटेक्ट आते हैं कि उनसे हमें सपोर्ट मिलता है, विशेषकर जो मीडिया में है, इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के जीवन में अच्छा समय इस समय में रहने वाला है। मतलब मई का महीना उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से शायद थोड़े से स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये वाला जो महीना है आपका, क्योंकि दोनों ही भाव अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो आपको सूर्य और बुध की वजह से अच्छे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। मंगल 8% आपके लग्न में, वो भी शनि के साथ ही गोचर कर रहे हैं, वो भी 11 तारीख तक। तो थोड़ी सी अलग स्थितियां रह रही होगी, कई बार थोड़ा सा आक्रोश या गुस्सा, ये सब चीजें आप लोग को ज्यादा हो रही होगी। और क्योंकि मीन राशि वाले बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो जो अंदर अंदर कोड़ने वाला नेचर होता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा होगा। तो मंगल की ही वजह से अभी चोट चपेट दुर्घटना इनसे भी आपको बच के रहना है, क्योंकि साथ में शनि का भी है साथ। तो अब आगे क्या होगा, 12 तारीख से मंगल आ जाएंगे तृतीय भाव में, तो धन में वृद्धि करवाने के योग बनाएंगे, लेकिन परिवार में आप थोड़ा सा फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक जनों के साथ आपका अगर संबंध अच्छा रहेगा, इगोइस्टिक नहीं रहेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो भी ठीक हो सकता है। इसके साथ ही मीन राशि वाले जो भी एलिजिबल बैचलर है उनके कुछ रिश्ते आ सकते हैं, पहले के प्रपोजल है तो वो मटेरियलाइज भी हो सकते हैं। अभी बृहस्पति देव जो आपके राशि स्वामी भी है वो 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है 4th हाउस में बृहस्पति देव का गोचर। तो जमीन, मकान, वाहन, गजेट्स, अप्लायंसेस, मम्मी, मतलब सभी जगह पॉजिटिविटी दे रहे हैं बृहस्पति देव। तो ये लास्ट मंथ है इनका 4th हाउस में, तो इस पूरे पीरियड को यूज करो। अगर कोई भी चीज ऐसे लेने की है तो इस महीने में प्लान करके आप ले सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जो भौतिक सुख होते हैं, जो भौतिक सुख कनेक्टेड होते हैं हमारी मम्मी से भी और हमारी चीजों से भी, वो आपको इस समय में भरपूर मिल सकते हैं। तो इस लास्ट मंथ का भी आपको यूज करना है जरूर, क्योंकि शुक्र भी 14 के बाद 4th हाउस में ही आने वाले हैं, यानी 15 दिनों तक शुक्र, बुध और गुरु, बुध हालांकि 2-4 दिन ही रहेंगे, लेकिन शुक्र गुरु यहीं पे रहेंगे, तो बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा मंथ एंड में, उसका भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जब शुक्र भी यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट तो 3rd हाउस में, तो ज्यादातर पर्सनल लाइफ में हम बहुत एडवेंचरस हो जाते हैं। कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी पड़ जाते हैं, या किसी को अगर पहले नहीं कुछ कह पा रहे हैं तो अभी इतना डेयरिंग हो जाते हैं कि जाके अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आगे जाके कुछ खराब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने साहस और पराक्रम भाव को
या फीलिंग को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर आप यूज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं तो अच्छा है। छोटे मोटे ट्रेवल आपके कई हो सकते हैं जो मजे के लिए ही होंगे ज्यादातर, तो आप उनको करिए। और जो लोग इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया वगैरह पे कार्य करते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये महीना भी। हालांकि 15 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे 4th हाउस में, तो जैसे मैंने कहा कि वहां पे गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। वो योग भी आप सब लोगों के जीवन को इनहेंस करेगा, अपडेट करेगा हर चीज में। गजेट्स आ सकते हैं नए घर में, नए पर्दे, कपड़े, जितने भी जो अप्लायंसेस होते हैं, टीवी है, या और जो नए नए जो हर दिन नए आ रहे हैं कोई कोई चीजें, वो आप एड ऑन कर सकते हैं। शनि देव तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मीन राशि वाले लोगों की पर्सनालिटी तो डिफरेंट हो ही गई, थोड़ी बुझी हुई तो हो ही गई है। लेकिन शनि देव भी अभी अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे और रेवती नक्षत्र में जाएंगे, तो थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट आपको जरूर देने वाले हैं। तो उसका भी क्या कुछ फल होगा मैं वीडियो में शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वहीं पे राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव में राहु का गोचर ज्यादातर विदेश से संबंधित कामों को करवाता है। तो अभी बहुत ज्यादा लोगों के जीवन में हमने देखा है कि मीन राशि वाले लोगों के विदेश से संबंधित काम बने हैं। वीजा नहीं मिल रहा था, पीआर का कुछ काम अटका था, बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, तो वो सब काम हो रहे, तो वो अभी भी वैसे ही चलने वाले हैं। सामने है केतु, तो केतु भी अभी पावरफुल है, मघा नक्षत्र में घूम रहे हैं, अच्छे ही रिजल्ट आपको दे सकते हैं। गवर्नमेंट के कोई कोई जो होता है ना डिपार्टमेंट, जिनका हमें सहयोग चाहिए होता, वो आपको मिल सकता है। हेल्थ भी आपकी इन जनरल इन दोनों ही स्टार की वजह से कोई चैलेंजिंग कोई चीज नहीं आने वाली, ठीक ही रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मीन राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा ही है, तो इस समय का आपको उपयोग करना है। आपको उपाय अपने राशि स्वामी के करने चाहिए, शनिदेव के भी करने चाहिए, जो शायद आप पहले से ही कर रहे होंगे, उन्हीं उपायों को कंटिन्यू रखिए, तो आप सब लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।